हाइपरसोनिक मिसाइलें बारूदी बम के साथ परमाणु बम दागने की क्षमता रखती हैं। पुतिन कब इस मिसाइल से कौन सा बम दागने का ऑर्डर दे दें, बताना मुमकिन नहीं है। वॉर क्राइसिस में उलझे प्रेसिडेंट का दिमाग अगर ठनका तो हाइपरसोनिक एटमी मिसाइल चल पड़ेगी। परमाणु बम से लैस हाइपरसोनिक मिसाइल फटी तो महाविनाश तय है। इसके बाद आवाज की गति से कई गुना तेज चलने वाली इन मिसाइलों की झड़ी लगेगी, क्योंकि ऐसी मिसाइल सिर्फ रूस के पास नहीं, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब कई मुल्क हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए तरकश, एक्लिप्स ऑन ग्लोबल पीस। मार्च 2022, कीव, यूक्रेन। ऐसा होता है मिसाइल हमला, बारूदी प्रलय जैसा। आग का ऐसा बवंडर उठता है जिसमें सब खाक में मिल जाता है। कीव के चप्पे चप्पे पर रूस ने ऐसे धमाके किए, इतने रॉकेट दागे कि यूक्रेन की राजधानी बारूदी ढेर में तब्दील हो गई। रूस के रॉकेट अटैक में हर गुजरते दिन इजाफा हो रहा है। हालांकि अब तक कीव हाइपरसोनिक हमले से बची हुई है। गनीमत बस इतनी भर है, लेकिन जो मिसाइल फट रही है, जो रॉकेट बरस रहे हैं, उनसे कोई नहीं बच पा रहा। इस नन्हे मासूम की बारूद से सनी हथेली युद्ध अपराध का सबूत है। मिसाइल युद्ध की विभीषिका कलेजा कपा देने वाली है। लेकिन यह भी एक सच है कि युद्ध का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही पुराना है हवा में हथियार फेंक कर हमला। आधुनिक दौर में रॉकेट युद्ध का इतिहास जहां से शुरू होता है वहां चलते हैं। तब हाइपरसोनिक मिसाइल के विध्वंस असर को समझना होगा। 1930 के दशक में मिसाइल तकनीक को जर्मनी ने बेहतर बनाया। जर्मन रॉकेट विज्ञान के जनक वर्नर वॉन ब्राउन को इसका क्रेडिट दिया गया। जर्मनी ने दो बेहद अलग तरीके के रिसर्च कार्यक्रम चलाए, V1 और V2, जिसके तहत कम दूरी की और अधिक दूरी की मिसाइलें बनाई गई। इन्हें विजियंस वेपन यानी बदले के हथियार कहा गया। V1 जेट इंजन की मदद से दूर तक फेंके जा सकने वाला बम था, वहीं आवाज की गति वाली V2 लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल थी। जर्मनी की ये दोनों हथियार आज की तारीख में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का एडवांस वर्जन है हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसके इस्तेमाल से रूस ने यूक्रेन में खलबली मचा रखी है, जबकि किंझल से घातक और संहारक मिसाइल का गोदाम रूस के पास है। पुतिन की मिसाइल तरकश में 6 ऐसी मिसाइलें हैं जिनके एक वार से दुनिया दहल जाए। पुतिन के पास RS-36 सरमट मिसाइल है, जिसे साटन 2 भी कहते हैं। 35 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, 208 टन की मिसाइल जो 18,000 किलोमीटर दूरी तक किसी भी इलाके में परमाणु धमाका करके खाक कर दे। साटन 2 एक साथ 15 न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर उड़ान भरती है। नेटो सेना इस मिसाइल को शैतान नाम देती है, जबकि साटन 2 से भी घातक मिसाइल रूसी सेना ने युद्ध के मैदान में तैनात कर रखी है। इसका नाम है एवनगार्ड। यूराल की पहाड़ियों में पुतिन की हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल दिसंबर 2019 में भेजी गई। एवनगार्ड 2 टन वजनी, 5 मीटर लंबी हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी रफ्तार आवाज की गति से 20 गुना ज्यादा है। रूसी नौसेना के पास ऐसी न्यूक्लियर मिसाइल है जिसके इस्तेमाल में किसी सैनिक की जरूरत नहीं पड़ती। खुद ब खुद खतरे के वक्त ये मिसाइल एक्टिव हो जाती है। रूस के इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जखीरे में RT-2 टोपोल को भी महाविध्वंसक माना जाता है, जिसकी जद में दुनिया का कोना कोना है। दुनिया दहलाने वाला बम डूम्सडे पर पुतिन आर्मी जोर शोर से जुटी है, जिसकी अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये विध्वंसकारी बम 25 मीटर लंबा और 100 टन वजनी है। इसे सिंथेटिक रेडियोधर्मी तत्व कोबाल्ट 60 के जरिए बनाया गया है। इसकी बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए डूम्सडे बम को दागा जा सकता है।
इस बम के साथ स्कीफ मिसाइल 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ये 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से किसी टारगेट पर निशाना लगा सकती है। इस बम को सी लेवल से 3000 फीट नीचे तक कई सालों तक रखा जा सकता है। आधुनिक युग के सबसे घातक और विनाशक हथियार जुटाकर पुतिन ने दुनिया में डंका बजा दिया। यही वजह है जो आज यूक्रेन की बर्बादी के बावजूद सुपर पावर मूक दर्शक बना है। यह हकीकत है कि पुतिन से टकराने से पहले किसी भी दुश्मन को 1000 दफे सोचना पड़ता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।